उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भदोही में एक कच्चा सा घर था जिसकी दीवारों पर सीलन थी, छत से बारिश टपकती थी और बाहर एक टूटा हुआ हैंडपंप। यहीं रहता था 17 साल का अर्जुन, एक ऐसा लड़का जिसके पास ना पैसा था ना कोई सहूलियत, बस एक सपना था, आईपीएस बनना। पापा रिक्शा चलाते थे और माँ खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करती थी। अर्जुन खुद सुबह 4 बजे उठकर मंदिर में पानी भरता, अखबार बांटता और फिर सरकारी स्कूल चला जाता। स्कूल में फटी यूनिफॉर्म, जूते के नाम पर चप्पल और किताबें उधार की। लेकिन जब भी कोई पूछता क्या बनना है तो अर्जुन बिना झिझक कहता, आईपीएस बनूंगा। लोग हंसते थे, टीचर तक कहते, सपनों की भी एक हद होती है बेटा। लेकिन अर्जुन की आंखों में जो चमक थी वो किसी किताब में नहीं मिलती। रात में खेत के किनारे बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। कभी भूखा सो जाता तो खुद से एक ही सवाल करता, क्या वर्दी पहनने के लिए भूख से लड़ सकता हूँ? और फिर अगली किताब खोल देता। जब गांव में एक अफसर आया और बोला, आईपीएस वही बनता है जो जमीन से उठकर लड़ना सीखे, उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब नहीं रुकूंगा। 12वीं पास की। कोचिंग के पैसे नहीं थे लेकिन इंटरनेट का सहारा लिया। गांव की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, यूट्यूब से लेक्चर देखता, अपने खेत की मिट्टी में ही देश निर्माण के सपने बोता। पहली बार संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया और फेल हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, माँ अगली बार तिरंगा दिल में लेकर बैठूंगा। अब वो पूरी आग था। रूटीन तय किया, सुबह 5 बजे उठकर खेत का काम, दिन में पढ़ाई, रात को लिखने की प्रैक्टिस, और जब थकता तो आईने में खुद से कहता, आईपीएस अफसर यूं ही नहीं बनते। और फिर रिजल्ट वाले दिन जब मोबाइल पर संदेश आया, बधाई हो, आप संघ लोक सेवा आयोग के लिए चुने गए हैं, आवंटित पद आईपीएस। तो अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। माँ दौड़ी आई, पापा ने उसे गले लगाया और बोले, अब मेरा बेटा सिर्फ अर्जुन नहीं, अफसर अर्जुन है। गांव में ढोल बजे, रिक्शा सजाया गया। जिस स्कूल में लोग उस पर हंसते थे वहां अब उसकी तस्वीर लगी। हमारे आईपीएस अफसर। आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू हुई। मसूरी, हैदराबाद, शारीरिक और खुफिया प्रशिक्षण। साथ में अफसर जिनके पिता बड़े अधिकारी, सांसद या उद्योगपति थे। पर अर्जुन के पास बस एक पेन, एक डायरी और मां का आशीर्वाद था। कई बार हीन भावना आती, पर फिर वो खुद को याद दिलाता, मैं मिट्टी से निकला हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार के एक नक्सल प्रभावित इलाके में पहली पोस्टिंग मिली। 24 घंटे का खतरा, गोली की आवाजें और हर मोड़ पर डर। लेकिन अर्जुन डर से नहीं, कर्तव्य से चलता था। कई गैंग्स का सफाया किया, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, गांव की महिलाओं को सुरक्षा दी और लड़कियों को स्कॉलरशिप दिलवाई। 4 साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा, आईपीएस वर्दी में, लाल बत्ती वाली गाड़ी में। बच्चे उसका सैल्यूट कर रहे थे, मां ने थाली सजाई थी और वहीं घर के पास उसने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम निःशुल्क सिविल सेवा पुस्तकालय खोल दी। अब गांव के किसी और अर्जुन को किताब उधार नहीं मांगनी पड़ेगी, उसने कहा। अर्जुन अब सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं था, वो उम्मीद था हर उस गरीब बच्चे के लिए जो मिट्टी से सपनों की इमारत बनाता है। अगर मेरे जैसे लड़के अफसर बन सकते हैं तो तुम्हारे सपने भी वर्दी पहन सकते हैं। बस हार मत मानो, कभी भी नहीं।